वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वस्थूल तनुगजेन्द्र वदनं लंबोदरं सिंदूरशोभाकरं दंताघात विधारुरुधिर शोभाकरं वंदे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदकामदं। 12 महीना ने शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि पर पूर्ण रूपेण गणेश जी का अधिपत्य रहता है। कृष्ण पक्ष में 16 कला से चंद्रमा उनके शीश पर विराजमान रहते हैं, मुकुट पर विराजमान रहते हैं और 12 आदित्य शुक्ल पक्ष में कोटि सूर्य समप्रभ के रूप में उनके पास स्थित रहते हैं। आए कार्तिक कृष्ण पक्ष के निशा व्यापिनी चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी कहा जाता है एवं करवा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। देवताओं पर दानवों का बार बार प्रहार हुआ करता था। ब्रह्मा जी से वृत्रासुर ने अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था और वह समुद्र में छिप कर के रहा करता था। तरह तरह से वह उत्पात मचाया करता था। देवताओं ने इंद्र के मार्गदर्शन में ब्रह्मा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग सभी अपनी अपनी गृहिणी से करवा चौथ का व्रत कराओ और उसके व्रत के प्रभाव से तुम्हारा कार्य मंगल होगा। ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मानी से कहा। फिर उन्हें प्रेरणा मिला कि अगस्त ऋषि ही उसका वध कर सकते हैं। अगस्त ऋषि जी ने ब्रह्मा जी से, विष्णु भगवान से, शिव जी से विचार विमर्श किया और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के दोनों गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। उस व्रत के प्रभाव से वृत्रासुर का वध हुआ एवं आतापीच वातापीच 2 सहयोगी दानव थे जो समुद्र में छिप जाते थे और बाहर निकल करके उत्पात मचाते थे। समुद्र का पान उन्होंने किया। महाराज दशरथ ने भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए अपनी महारानियों से साल भर का दोनों पक्ष के गणेश चतुर्थी व्रत का आरंभ कराया, जिससे उन्हें 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। वो सब गणेश जी के प्रभाव से। श्रीमान महावीर, बजरंगबली, हनुमान जी, अंजनी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत करके अपार शक्ति गणेश जी के से उन्होंने प्राप्त किया और क्षण भर में उन्होंने समुद्र को लांघ करके लंका में गए और वहां सीता का खोज खबर लिए। उसमें गणेश जी की भूमिका सर्वाधिक। गणेश जी मंगल के भवन हैं और अमंगल के हर्ता भी हैं। हनुमान जी में गणेश जी में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, एक ही हाथ के 2 पृष्ठ हैं। लेकिन गणेश जी हनुमान जी को भी भजते हैं, हनुमान जी गणेश जी को भजते हैं। आए करवा चौथ व्रत में बहुत सारी कथाएं हैं। इसका नाम करवा चौथ क्यों पड़ा? बाजार में उपलब्ध पुस्तकों में बहुत सारी कथाएं हैं। अति प्राचीन काल की बात है। करवा नाम के एक पतिव्रता स्त्री थी। मन क्रम वचन से पति के सेवा में लीन रहती थी। वह नदी के किनारे गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन
उसका पति नदी में स्नान करने गया, लेकिन वह मगरमच्छ का ग्रास बन गया और उसने जोर जोर से अपनी पत्नी का नाम लेकर के पुकारा। पत्नी उसकी आवाज सुनकर के वहां आई और किसी तरह से कच्चा धागा मगरमच्छ के पैर में बांध दी और उस धागे को लेकर के यमराज के पास पहुंच गए कि मेरा पति निर्दोष है, मगरमच्छ उसे ग्रास बना लिया है, आप उसे सर्वाधिक दंड प्रदान करें, वह मेरे पति का अपराधी है। यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की तो आयु अभी है, मैं उसे कैसे दंड दे सकता हूं, कैसे नरक में भी भेज सकता हूं, मार भी नहीं सकता हूं। इस पर करवा नाम की महिला ने बड़े जोर से कही कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी, आपको नष्ट कर दूंगी, भस्मीभूत बना दूंगी। यह सुनकर के यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर के मगरमच्छ को उन्होंने दंड दिया, यमपुरी भेजा और करवा को आयु प्रदान किया, दीर्घायु बना दिया। उस दिन से यह व्रत कारक चतुर्थी, करवा चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। इसलिए सुहागिन महिलाएं अपनी सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत को करवा के नाम से पुकारती है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की भी रक्षा करना। इसमें बहुत अनेक प्रकार की ब्राह्मण की कन्या की कथा है और शिव जी ने पार्वती से इस उत्तम व्रत को करवाया, तो इस रहस्य को 16 कला बिहारी श्री कृष्ण जान करके अपनी सभी पटरानियों से कराया। उससे उन्हें समुचित फल की प्राप्ति हुई और पांडवों को भी इस कारक चतुर्थी व्रत का उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से पांडवों को अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस हुआ। गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसके बहू और बेटे थे, लेकिन वह 3 बार गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। गणेश जी किसी न किसी रूप में उससे के पास प्रतिदिन पहुंच जाते थे। एक दिन बुढ़िया को उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो कुछ भी अभिलाषा है तुम उसे मांग लो। बुढ़िया सोचने लगी क्या क्या मांगू। फिर गणेश जी, विनायक जी बुढ़िया से बोले कि ऐसा करना, तुम बहू से विमर्श कर लेना, बेटा से विमर्श करना, अपने मन से विमर्श कर लेना, नहीं तो किसी पास पड़ोस से भी विमर्श कर लेना। ऐसा सोच करके गणेश जी के दिए हुए उपदेश को अपने स्वयं मनन की, अपने बेटा से कही, अपनी बहू से कही और गांव के पड़ोसन से कही और तब वह निष्कर्ष निकाली कि अब अगले दिन गणेश जी जब प्रकट होंगे तो मैं उनसे कहूंगी। गणेश जी प्रकट हुए, कहें हे विनायक जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सारा धन दे दो, सभी प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक सब प्रकार का धन दे दो, आंखों की रोशनी दे दो, पोता दे दो, परिवार का सारा सुख दे दो, काया को निरोग कर दो और अंत में मुक्ति के रूप में तुम अपने साथ रखो। विनायक जी बोले, अरे बुढ़िया, तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन तू चिंता मत कर, जब तुझे मैं कहा हूं तो सब कुछ दूंगा। फिर विनायक जी एवं अस्तु कह करके वहां अंतर ध्यान हो गया। अब बुढ़िया को वह सब कुछ मिल गया जो उसने गणेश जी से मांगी थी। हे गणेश जी महाराज, वैसे बुढ़िया पर प्रसन्न होकर उसकी कामनाएं पूरी की, वैसे ही हमारे भी मनोरथों को पूर्ण करो। बोलो विनायक जी महाराज की जय, बोलो विनायक जी महाराज की जय, विघ्नहर्ता गणेश की जय,
हे गणेश जी, जैसे सबों को कामना आप पूरा किए हैं, उसे मेरी भी व्रत को सफल कीजिए, मेरे सुहाग को अचल कीजिए, मेरे सुहाग पर किसी तरह का कलंक नहीं लगे। राजस्थान में अपने पति पर कलंक के लिए, कलंक दोष मिटाने के लिए इस उत्तम व्रत को महिलाएं करती है, जो अपने बिहार में सभी जगहों पर यह प्रचलित है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।